नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, जिनका एग्ज़ाम में आने का 100% चांस है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूं और इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। जैसे किसी भी राज्य का जिक्र होता है तो उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं अभी तक, उन सब को इसके अंदर इंक्लूड करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 5 सितंबर को। 5 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा दिवस है? वो है टीचर्स डे। इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा। तो अब ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया किसके द्वारा जाता है? तो ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाने की? तो 5 सितंबर 2012 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है किरण रिजिजू ने। ये हमारे भारत के खेल मंत्री हैं। एनजोगो ये एक मोबाइल ऐप है जिस पर फुटबॉल प्रशिक्षण के बारे में ऑनलाइन बताया जाएगा कि जो फुटबॉल के मतलब खेलते हैं उसके प्रशिक्षण के बारे में, कैसे खेला जाता है, किस प्रकार से इसकी बाउंड्री की साइड क्या कुछ, ये सब इसके बारे में इस ऐप पर ऑनलाइन बताया जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? तो ये है अब हमारे देश भारत के पास। अब सड़क नेटवर्क है तो हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। और पहले नंबर पर जो ये सड़क नेटवर्क है ये किस देश के पास है? ये है अमेरिका के पास। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीज नामक प्रकाशन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है यूएनईपी ने। अब ये यूएनईपी क्या है? तो यूएनईपी है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूएनईपी की स्थापना हुई थी 1972 में। इसका हेड क्वार्टर है नैरोबी, केन्या देश के अंदर। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं इनगर अडरसन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है, किस कंपनी के द्वारा किया गया है? ये किया गया है स्पेक्स कंपनी के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इटली के अंदर। इटली की राजधानी है रोम। इटली की करेंसी है यूरो। इटली के प्रधानमंत्री हैं जिउसेप्पे कोंते। राजू कुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब इटली में तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है
और जो राजू कुमार श्रीवास्तव हैं उनको गरो एशिया के अंदर भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में बजाज आलियांस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है, किसको बनाया है? आयुष्मान खुराना को। बजाज आलियांज की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे, गोवा के अंदर, और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ हैं तपन सिंघल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम हैं के पलानीस्वामी। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब तमिलनाडु में एक हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। आरबीआई की एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसके अनुसार बाजार का जो कर्ज के मामले में सबसे शीर्ष पर है, जो तमिलनाडु का बाजार है वो सबसे शीर्ष पर है, पहले नंबर पर। जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये मासिक वजीफा देने की घोषणा भी किसने की है? तमिलनाडु ने। मछली उत्पादन में अब पहले नंबर पर पहुंच गया है तमिलनाडु। पहले गुजरात था, लेकिन अब गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु पहले नंबर पर है मछली के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है पंजाब ने। अब पंजाब की बात है तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और जो पंजाब के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। पंजाब में अभी कोबा पंजाब नामक ऐप लॉन्च हुआ था। हाल ही में डेटा एनालिटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है आईआईटी मद्रास के अंदर। अब जो 7 सितंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने भारत के किस राज्य के साथ स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है? तो ये किया है केरल ने। केरल की जो के शैलजा, ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इनको ये जो पत्रिका प्रोस्पेक्ट है, जो ब्रिटिश की पत्रिका प्रोस्पेक्ट है, इसके अंदर इन्होंने कोरोना वायरस के टाइम पर बहुत बेहतर काम किया है केरल के अंदर, तो इसलिए इनका नाम चयनित किया गया है ब्रिटिश पत्रिका प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब केरल की बात हुई है तो केरल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राज्यसभा की सीटें हैं 9 और लोकसभा की सीटें हैं 20।
केरल के अंदर शांत घाटी पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित हैं। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान केरल में किया गया और ये किस लिए किया गया, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको फ्री में इंटरनेट देगा प्रोजेक्ट के फोन। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी केरल के अंदर की गई। कोविड-19 रोगियों की स्पेशल सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट का आयोजन केरल में किया गया। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू किया गया। थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन भी केरल में किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र भी स्थापित किया जाएगा केरल में। इसमें क्या होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर काम किया जाएगा कि महिलाओं को सुरक्षित कैसे रखा जाए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या कानूका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। जो ये विद्या कानूका योजना है इसके तहत जितने भी विद्यार्थी हैं आंध्र प्रदेश के अंदर सभी को फ्री में स्टेशनरी का सभी सामान मिलेगा। मतलब बुक्स वगैरह, पेंसिल, रबड़, कॉपी, किताब, ये सब कुछ इनको फ्री में मिलेंगी। आसरा योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। संपूर्ण पोषण अभियान भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ये दोनों भी कहाँ लॉन्च हुए हैं? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसकी 3 राजधानियां हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आरोग्य मित्र भी कहाँ नियुक्त किए गए हैं? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश की इतनी बात हुई है तो इसके बारे में ये भी जान लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। इसकी राजधानी जो 3 हैं कौन कौन सी हैं? अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम, ये तीनों इसकी राजधानियां हैं। फलों के उत्पादन में पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश और सब्जियों के उत्पादन में पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल। पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और जो इसके राज्यपाल हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इसकी राज्यसभा की सीटें हैं आंध्र प्रदेश की 11, लोकसभा की सीटें हैं 25 और विधान परिषद की सीटें हैं 58। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब विधान परिषद की बात हुई है तो विधान परिषद कितने राज्यों के अंदर लागू होती है? ये 6 राज्यों के अंदर लागू होती है। पहले 7 राज्यों के अंदर लागू होती थी। जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है उसके बाद अब ये 6 राज्यों में लागू होती है। तो ये 6 राज्य कौन कौन से हैं विधान परिषद जिनमें लागू होती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उड़ीसा सरकार ने।
अब ये ड्रग पार्क हैं, ये कहाँ बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे गैर कणिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ड्रग पार्क स्थापित किए जाएंगे। उड़ीसा की बात हुई है, तो उड़ीसा का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और इसके प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल और इसकी राज्यसभा की सीटें हैं ओडिशा की 10 और लोकसभा की सीटें हैं 21। उड़ीसा का पूरा नाम था कलिंग, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, तो कलिंग। मोहम्मद रफीक को मुख्य न्यायाधीश जो उड़ीसा हाई कोर्ट है उसका बनाया गया है। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, ये भी कहाँ शुरू हुई है? ओडिशा के अंदर। हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है नवीन पटनायक जी को, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? ये पेटा संस्था है एनिमल्स की, उसके द्वारा। सत कोरिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, ये सभी कहाँ स्थित हैं? ओडिशा के अंदर। अब ये चिल्का लेक है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है भारत की। हाल ही में किस कंपनी को आईपीएल के 3 सत्रों के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है अनअकैडमी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। इसके मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। इसकी राज्यसभा की सीटें हैं 12 और लोकसभा की सीटें हैं 28। इसमें भी विधान परिषद लागू होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद लागू होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसकी विधान परिषद की सीटें कितनी है? कर्नाटक की 75। जो ये वाटरशेड परियोजना है, इसके तहत वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये वाटरशेड परियोजना शुरू की गई है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी कहाँ हुआ था? कर्नाटक के अंदर। ऐप पाथ मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप, ये भी कहाँ शुरू हुई? कर्नाटक के अंदर। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोल्डन एरो में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप
में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है? तो ये किया गया है 74% का। अब चलते हैं जो 8 सितंबर से करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उनकी तरफ। तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 सितंबर को। हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन कौन सी नई भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो पहले कौन कौन सी थी? इंग्लिश और उर्दू जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा। अब इसके अंदर कश्मीरी, हिंदी और डोगरी, इन 3 भाषाओं को और शामिल किया गया है। अब 5 आधिकारिक भाषा हो गई हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और ये 2nd नंबर के उपराज्यपाल बने हैं जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है। राजधानी है जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, और ये जो केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, ये कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को। इसमें एक नेशनल पार्क भी स्थित है जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो कौन सा है वो? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, SPAR स्पैरो पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र सरकार ने। अब ये कृषि पर्यटन नीति क्या है? इसके तहत जो ग्रामीण किसान हैं उनको बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, और कृषि के संबद्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कृषि पर्यटन नीति के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा, और जो लोगों को इससे रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। राजधानी है मुंबई, और इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और इसकी जो राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं 19, और लोकसभा की सीटें हैं 48। और महाराष्ट्र के अंदर भी विधान परिषद लागू होती है तो इसकी सीटें हैं 78। दीपंकर दत्ता हैं, इनको बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। संजय गांधी गुगुमल नेवगांव नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। शिवाजी इन द ब्लॉक द ओरिएंटल हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल गिरीश कुबेर के द्वारा लिखी गई है। और ये जो गिरीश कुबेर हैं ये कौन है? ये एक जर्नलिस्ट हैं। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश को देने वाला पहला अरब देश बना है? तो ये बना है यूएई। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, और यूएई के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जयद अल नयान।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये जीती है पीरे गैसेली ने। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? वी और आई। वी का मतलब वोडाफोन और आई का मतलब आइडिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह तक डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली में पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा खोला गया है और दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक भी खोला गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती का निर्णय लिया है? तो ये लिया है गुजरात सरकार ने। गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और इसकी राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की सीटें हैं 26। और सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में पहले नंबर पर है गुजरात और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में कतर ने श्रम कानूनों में संशोधन करके मासिक न्यूनतम मजदूरी कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये की है 25% की। अब कतर ने की है तो कतर की राजधानी है दोहा और इसके प्रधानमंत्री हैं खालिद बिन खलीफा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।